तो इससे पहली वाली वीडियो के अंदर जो हमारा एक मोटिवेशन माइंडसेट था, जो एक हमारा मैनिफेस्टेशंस माइंडसेट था, क्योंकि देखो हर चीज के लिए, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो सक्सेस हो, उन सब चीजों के लिए एक माइंडसेट डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। और माइंडसेट डेवलप होता है एक शिक्षित मेंटालिटी, मेंटल मॉडल्स के साथ। मैं इस वीडियो के अंदर तुमको बता देता हूँ कि मेंटल मॉडल्स एक तरीके से तुम्हारे ब्रेन के, तुम्हारे न्यूरॉन्स के एक सॉफ्टवेयर होते हैं। जब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर डल जाते हैं ना, तब तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि नए ब्रेन्स, नए न्यूरॉन्स को डेवलप करना। और जब नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं तब तुम्हारी एक नई थिंकिंग डेवलप होती है। और जब तुम्हारी एक नई थिंकिंग डेवलप होती है और उस नई थिंकिंग के साथ तुम्हारे नई फीलिंग्स डेवलप होती है और उस नई फीलिंग्स के साथ तुम्हारे नए एक्शंस डेवलप होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि तुमने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम सेकंड पार्ट देखो पहले और फर्स्ट पार्ट देखो। सारे कंसल्टेशंस के और कोर्सेज के, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के जो लिंक्स हैं वो तुमको सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और काफी सारे फ्री रिसोर्सेज के लिंक्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो और एनरोल करो और अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाओ। और तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब तुमको एक चीज समझनी, अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, 1.2 मिलियन की फैमिली है और तुम भी इस फैमिली का पार्ट बनो, डेली अपडेट्स आती है। अब ना काफी सारे लोग ना गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अपने आप से बोलते हैं भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, XYZ। पर तुमको आज ना मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। वो ये है कि गरीबी कभी भी पैसों की कमी नहीं है। समझो इस चीज को, गरीबी कभी भी तुम्हारी पैसों की कमी नहीं है। गरीबी हमेशा तुम्हारे विजन की कमी रहने वाली है। गरीबी का मतलब सिर्फ एक तुम्हारा ना एक खाली पर्स नहीं होता है। गरीबी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास विजन नहीं है। तुम्हारा जो विजन है वो कंप्लीटली खाली है। अगर तुम्हारे पास क्लियर विजन है ना, तो पैसा तुम्हारे लिए एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट, विजन का बाय प्रोडक्ट होता है हमेशा पैसे। अब ना एक कहावत है कि अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन है ना, बिल्कुल क्लियर विजन है, राइट, तो तुम पैसा ऑटोमेटिकली कमा लोगे, क्योंकि तुम उसकी तरफ तुम बढ़ते चले जाओगे। समझो इस चीज को। और एक और कहावत है कि तुम अगर किसी चीज को देख नहीं सकते हो ना, इफ यू कैन नॉट सी एनीथिंग, तो तुम उसमें टारगेट भी नहीं लगा सकते। अगर तुमको किसी चीज पे टारगेट लगाना है, अगर अर्जुन के पास सिर्फ तीर कमान होता और उसके पास टारगेट नहीं होता, तो कैसे तीर कमान चला पाता? समझो। तो मतलब गरीब लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, वो कभी भी पैसा नहीं होता है। वो हमेशा गरीब लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोच ही नहीं पाते कि उनकी जिंदगी क्या से क्या हो सकती है। वो सोच ही नहीं पाते कि उनको जिंदगी के अंदर क्या क्या बड़ी चीजें चाहिए। तुम किसी भी इंसान से पूछ लो जिसके पास पैसों की कमी हो, उन सबके पास ना तुमको सेम ट्रेट्स मिल जाएंगे। उनके पास कोई गोल्स नहीं होते, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या चीज क्रिएट करनी है, क्या चीज क्रिएट नहीं करनी। उनको सिर्फ एक दो चीजें पता है कि भाई हमारी सिर्फ जिंदगी कट जाए, हमको सिर्फ दाल रोटी सब्जी मिल जाए, हफ्ते में एक बार पनीर की सब्जी मिल जाए और महीने में एक बार हम सस्ती दारू पी ले और किसी की शादी के अंदर जाके हम नाच ले। बस यही है उनके पास, और कुछ भी नहीं। या फिर पॉलिटिक्स की बातें कर ले या बॉलीवुड की बातें कर ले। इसलिए तो वो गरीब होते हैं। अब आज तुमको क्या करना है, आज तुमको ना अपना 5 ईयर विजन लिखना है और तुमको भी स्पेसिफिक रहना है कि पैसा कैसा चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, फ्रीडम कैसे चाहिए। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर बता रखी है, पर फिर भी मैं धीरे धीरे और वीडियोस बनाता रहूंगा। अब ना इसी के बाद काफी सारे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम आता है, और वो शायद तुम्हारे अंदर भी प्रॉब्लम है कि यार हमको जब भी किसी ने नो बोला है, चाहे वो किसी कंपनी ने मना करा हो, चाहे वो किसी गर्लफ्रेंड ने मना करा हो, तो हम बुरा फील करते हैं। पर आज तुमको बुरा फील नहीं करना है। तुमको एक चीज समझनी है कि यार अगर मेरे को कभी भी किसी ने मेरे को मना करा है या मेरे को नो बोला है, तो ये मेरे अंदर का ना फ्यूल है। मेरे अंदर एक फ्यूल डेवलप होना चाहिए कि जब तुमको पूरी दुनिया ना कर रही है ना, मना कर रही है, तुम कोलैप्स हो जाते हो। पर समझो, वो नो तुम्हारे लिए एक फायर है, एक पेट्रोल है। स्टीव जॉब्स को भी रिजेक्ट किया, इलॉन मस्क को भी रिजेक्शन मिला, मेरे को भी रिजेक्शन मिला। इस दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी पावरफुल लोग हैं जो जिंदगी में कुछ उन्होंने क्रिएट करा है इनिशियल स्टेजेस पर, उनको भी रिजेक्शन मिला होगा। अब तुम एक चीज सोचो कि अगर तुम रुक जाते जिंदगी में कहीं पर, राइट, अगर वो रुक जाते या फिर मैं रुक जाता, तो क्या तुम लोग मेरे से सीख रहे होते? क्या तुम लोग उन सब लोगों के नाम को याद नहीं रखते? अब काफी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि ओके
तू तो अपने आप को इलॉन मस्क से कंपेयर कर रहा है, स्टीव जॉब से कंपेयर कर रहा है, घमंड आ गया। एक घमंड नहीं होता है, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। और बुराइयां सिर्फ वही लोग करते हैं जो हमेशा नीचे होते हैं तुमसे। कभी भी वो इंसान तुम्हारी बुराई नहीं करेगा जो तुमसे ऊपर रहने वाला है। जो तुम्हारी बुराई कर रहा है वो हमेशा तुमसे नीचे है। वो इसलिए नीचे है क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो हमेशा दूसरों लोगों की तरफ जा रही है। तो आज से अपने दिमाग के अंदर, अपनी शिक्षित डायरी के अंदर मेंटल मॉडल में लिखो कि यार जब भी मेरे पास ना आएगा, जब भी मेरे पास एक मना करेंगे लोग, तो वो मेरे लिए एक फ्यूल रहने वाला है। इसमें लिखो कि तुम्हारे पास कोई भी एक रीसेंट रिजेक्शन तुमको मिला हो और उसके सामने लिखो कि यार ये मेरा फ्यूल है, दिस इज माई फ्यूल। अब पैसे कमाने के लिए, इन सब चीजों के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी। पर आजकल ना लोग स्पिरिचुअलिटी को एज एस्केप की तरह यूज कर रहे हैं। ब्रेकअप हो गए, स्पिरिचुअलिटी में चले गए। जॉब नहीं लगी, स्पिरिचुअलिटी में चले गए। निकम्मों की तरह बैठे, स्पिरिचुअलिटी में चले गए। पैसे नहीं कमा पा रहे, स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले गए। जॉब से निकाल दे, स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले गए। मतलब लोग स्पिरिचुअलिटी को ऐसे ले रहे हैं कि भाई हमको हार्डवर्क नहीं करना, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो जादू से सारी चीजें हो जाएंगी। पर ऐसा कभी भी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी बिना डिसिप्लिन के सिर्फ एक तुम्हारे लिए डे ड्रीमिंग है। समझो इस चीज को। स्पिरिचुअलिटी बिना डिसिप्लिन के सिर्फ एक तुम्हारे लिए डे ड्रीमिंग है। तुम अफर्मेशंस करते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम विजुअलाइज करते हो, परफेक्ट। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन नहीं है ना, तो ये सब तुम्हारे लिए डे ड्रीमिंग हो जाएगी। अपने एक कोच रहे नेवेली गुडार्ड। अब नेवेली गुडार्ड ये बोलते हैं कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, राइट। अगर तुम्हारे पास फेथ है पर तुम एक्शंस नहीं कर रहे हो तो वो डेड है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब स्पिरिचुअलिटी को तुम डेली रिचुअल और डिसिप्लिन के बिना तुम वेस्ट कर रहे हो। समझो इस चीज को। अब अपनी शिक्षित डायरी के अंदर ना एक अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लिखो और उसके साथ डिसिप्लिन ऐड करो। डिसिप्लिन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम किसी चीज की वैल्यू पे नहीं करते। अगर अच्छे से तुमको डिसिप्लिन के अंदर आना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइडेड मेडिटेशंस के लिंक दिए हुए, तुम जाओ, प्रोग्राम को ज्वाइन करो और डिसिप्लिन के साथ डेली 2 से 3 घंटे अपने लर्निंग्स पढ़ दो। अगर ये भी नहीं करना तो सिर्फ 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशंस कर लो। अगर ये भी नहीं करना तो डेली मेरे वीडियोस तुम देख लो जो यूट्यूब पर मैंने तुमको कंप्लीटली फ्री में दे रखी है, राइट। अब आजकल एक चीज चल रहा है, राइट। लोग ना यूनिवर्स से, लोग भगवान से साइंस मांगते हैं, भगवान मेरे को साइन दो। कभी कभी सही रहता है पर डेली ही साइन नहीं मांगना होता। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, इस ब्रह्मांड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमको डेली साइंस देंगे। सबसे बड़ा साइन तुम खुद हो। अगर तुम सांस ले पा रहे हो, तुम जी पा रहे हो, इससे बड़ा साइन क्या है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है। तुम बार बार यूनिवर्स से तुम सिग्नल मांगते हो तो मुझे एक साइन दे कि मैं कर पाऊंगा। समझ लो कि भाई तुम खुद एक वॉकिंग साइन हो। तुम्हारा बर्थ एक साइन था कि यूनिवर्स तुम्हें कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए तुमको तो जिंदा रखा है अभी तक। अब तुमको एक चीज समझना है कि एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज यू, राइट। तुम एग्जिस्ट करते हो किसी न किसी पर्पस के साथ ही एग्जिस्ट करते हो। मतलब तुम्हारा जो एक अस्तित्व है ना, तुम्हारी जो जिंदगी है, वो एक कंप्लीट प्रूफ है कि यार तुम कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हो। पर लोग हमेशा छोटी मोटी चीजों के अंदर ही फंस जाते हैं। अब ना आज एक चीज करो, बिना किसी साइन के वेट किए तुम खुद एक साइन बन जाओ। तुम काम करने लगो, अपने आप को शीशे में देखो, बोलो कि यार मेरे से बड़ी ब्लेसिंग इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसी आग आती है, तुम कैसे काम करते हो, राइट। अब एक चीज है कि सक्सेस तुमको कभी भी रेंट पे नहीं मिलेगी। सक्सेस तुमको कभी भी रेंट पे नहीं मिलेगी, ऐसे काफी सारे लोग बोलते हैं। पर हमेशा सक्सेस का एक रेंट होता है जो तुमको डेली देना है। तुमको डेली देना पड़ेगा, डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रिलेशनशिप के लिए डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जॉब के लिए डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिजनेस के लिए डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हर चीज के लिए डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सक्सेस ना कोई वन टाइम परचेज नहीं है कि एक बार बॉडी बना ली तुम जिंदगी भर रहोगे। एक बार किसी अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ कर दिया, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कर दिया और जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये तुम्हारे लिए रेंट पे मिलता है और रेंट तुमको रोज देना पड़ता है। मतलब तुम एक दिन काम करके तुम ये सोच नहीं सकते कि यार अब तो सक्सेस पक्की है। नहीं, रोज उठना पड़ेगा, रोज डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा, रोज वीडियोस डालनी पड़ेगी, रोज एक्शंस लेना पड़ेगा। जिस दिन तुमने खसल करना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने शिक्षित मेंटालिटी, एक शिक्षित फ्रेमवर्क यूज करना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारा डाउनफॉल, ये नहीं कहूंगा स्टार्ट हो चुका है, उस दिन तुम्हारा डाउनफॉल है। कल सुबह उठो, अपने कैलेंडर में एक डेली रेंट रिचुअल लिखो कि भाई मेरे को डेली रेंट देना है, डेली ये सब चीजें करनी है मेरे को। फिर उसके बाद देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। तुम्हारा ना सबसे बड़ा जो एनिमी होता है वो तुम्हारा पता है क्या है? आज नहीं, नॉट टुडे इज योर बिगेस्ट एनिमी। सोच के देखो कितनी बार तुमने बोला कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, कल से और कल मैं बदल जाऊंगा, कल से वर्कआउट करूंगा।
कल से पढ़ूंगा। साल निकल गए मेरे भाई, साल निकल गए। मैं अपनी बहनों से भी कह रहा हूं, साल निकल गए पूरे। तुम्हारा दुश्मन ये सिर्फ दुनिया नहीं है और ना ही सिचुएशन है, तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है कि यार आज नहीं करना मेरे को। आई मीन लाइक, आर यू आउट ऑफ योर माइंड ब्रो? आज नहीं करना मतलब आज का दिन तुम ऐसे वेस्ट कर दोगे और तुम ये बोलते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। तुम पूरा दिन 24 घंटे तुम बोल रहे हो कुछ नहीं करना मेरे को। न्यूरो साइंस ना एक चीज कहता है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है वो तुम्हारा एक इमोशनल अवॉइडेंस है। टाइम मैनेजमेंट नो, मतलब तुम अपने इमोशन से भाग रहे हो, तुम टाइम से नहीं भाग रहे। टाइम सबके पास उतना है, मेरे पास भी उतना है, तुम्हारे पास भी उतना है, पर तुम्हारा इमोशनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तुम इमोशंस को अवॉइड करते हो। इमोशंस को अवॉइड इसलिए करते हो कि कभी किसी ने इमोशंस को तुम्हें समझा ही नहीं है। आज डिसाइड करोगे एक छोटा सा काम जो तुम कल पे टालते रहे हो और उसे अभी करो, और कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना कि आज तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जो तुम इतने टाइम से तुम करते आए हो। इन सब चीजों के लिए चाहिए होता तुम्हें बिलीफ। अब बिलीफ डेस्टिनी के साथ एक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। बिलीफ ना कोई एक फ्लफी चीज नहीं है। बिलीफ एक तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो जो तुम डेस्टिनी के साथ तुम साइन करते हो। निवेली गोटाड बोलते हैं कि यार अज्यूम द फीलिंग यू हैव विश फुलफिल्ड। उस फीलिंग को अज्यूम करो जैसे कि तुम्हारी ऑलरेडी विश फुलफिल्ड हो चुकी है। मतलब तुम जब बिलीव करते हो तो तुम एक कॉस्मिक एग्रीमेंट कर रहे हो कि यस आई एम रेडी। अगर तुम बिलीव ही नहीं करते तो यूनिवर्स भी डिलीवर नहीं करेगा। अभी अपने बिगेस्ट गोल को लिखो और उसके सामने लिखो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन की, रोज इसे रीड करो, रोज रीड करो उसे। अपने ना देखो यार पुराने सेल्फ को डिस्ट्रॉय करो, वरना हायर सेल्फ से तुम कभी भी नहीं मिलोगे। एक आदमी जिम ज्वाइन करता है, हर दिन वही पुरानी आदतें कैरी करता है, जंक फूड, लेट नाइट, एक्सक्यूजेस। तुम पुराने सेल्फ को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो तुम्हें नया वर्जन कैसे मिल सकता है? तुमको एक चीज समझनी है, शिवा की ना एक फिलॉसफी है दैट डिस्ट्रक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। मतलब पहले तुम अपने अंदर के आउटडेटेड सेल्फ को मारना होगा। अपनी पुरानी आइडेंटिटी एक लिखो जब काम की नहीं है, अब उसको कॉन्शियसली तोड़ने के एक एक्शन लो कि भाई आज मैं इस पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए क्या कर सकता हूं। और यार दर्द होता है, दर्द होता है। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक तुमको महसूस नहीं होगा। अब लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, भैया मेरे को ना बहुत ज्यादा डाउट होता है अपने आप पे, सेल्फ डाउट होता है कि यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें। पर तुमको एक चीज समझनी है कि डाउट को ना एक चीज क्योर करता है। डाउट को एक बहुत ही अच्छी चीज क्योर करती है, और वो पता है क्या होता है? व्हाट इज दैट? एक सेकेंड रुको बस। डाउट को क्योर करते हैं तुम्हारे एक्शंस। तुम्हारे एक्शंस क्योर करते हैं डाउट को। और अगर तुम एक्शंस नहीं ले रहे हो तो वो तुम्हारे सेल्फ डाउट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब सोचो कि तुम एक बिजनेस आइडिया पे तुम डाउट करते हो, तुम रिसर्च करते हो, सोचते हो बस, और बस ओवरथिंक करते हो। डाउट बढ़ता ही जाता है जब तक तुम एक्शंस नहीं लोगे। लेकिन अगर तुम एक छोटे एक्शन लेते हो, एक क्लाइंट से बात करते हो, एक प्रोटोटाइप बनाते हो, तो डाउट कम हो जाएगा। साइकोलॉजी ने एक चीज कहती है कि एक्शंस हमेशा तुमको क्लैरिटी देंगे। सिर्फ सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, एक्शंस लेने से तुम्हारे पास क्लैरिटी आती है। अब तुम ये कह रहे हो कि भैया एक्शंस, हाँ एक्शंस लेने से ही क्लैरिटी आती है। अगर तुमको यहां से दिल्ली जाना है साइकिल से, ठीक है, तुम एक जगह पर खड़े होगे, तुम आगे का रास्ता तो तुम देख नहीं पाओगे, तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? सो अभी तुम्हें अपना एक तुम डाउट लिखो और उसे तोड़ने के लिए एक माइक्रो एक्शन लो। कोई भी माइक्रो एक्शन हो सकता है। तुम कमेंट्स के अंदर अपना कोई सेल्फ डाउट लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सेल्फ डाउट के क्या माइक्रो एक्शंस हो सकते हैं, मैं कमेंट्स के अंदर तुमको आंसर करूं। अब ना एक चीज और है कि दुनिया हमेशा तुम्हारे पोटेंशियल पे क्लैप नहीं करती, सिर्फ वो तुम्हारे पावर पर झुकेगी। हर एक आदमी के पास ना पोटेंशियल होता है, लेकिन पोटेंशियल यूजलेस है जब तक तुम उसको पावर में कन्वर्ट नहीं करोगे। ये दुनिया उसी के लिए ताली बजाएगी जो रिजल्ट तुमको देने वाला है। वादों पे कभी भी ताली नहीं बजती है, वो सिर्फ नेताओं के वादों पे ताली बजती है। और जो नेताओं के वादों पर ताली बजाते हैं वो जिंदगी भर ताली बजाते बजाते कमेंट्स के अंदर लिखना कि क्या बन जाते हैं।
तुम लोग बोलोगे कि यार बहुत पोटेंशियल, लोग बोलेंगे बहुत पोटेंशियल है तुझ में, बहुत ये है फलाना है ढिमका, इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक कुछ नहीं करा है, तुमने कुछ नहीं करा है अभी तक। लोग बस बोल रहे कि भाई तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। सुन के ना खुश मत हुआ करो कि ओ माय गॉड सर मेरे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है। काम कर उठ के, जस्ट डू द फकिंग वर्क। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी का भी यूज ही नहीं हुई है। साइंस वाले बताएंगे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है और क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। अपनी शिक्षक डायरी के अंदर लिखो, अपने एक टैलेंट को उठाओ और उसे पावर में कन्वर्ट करने के लिए एक पब्लिक एक्शन लो। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, जिस भी चीज में डाउट आ रहा है वो कमेंट्स के अंदर लिखना, मेरे से हो सकेगा तो मैं सबके कमेंट्स का आंसर करूंगा। अब उसके बाद एक चीज और आती है, भिखारी मत बनो कभी भी, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो भिखारियों को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ वॉरियर्स को रिवॉर्ड करता है। जो तुम आके भीख मांगते रहते हो ना, भैया कोर्स फ्री कर दो प्लीज, भैया ये बुक फ्री दे दो प्लीज, क्या भीख मांगते हो यार। जब भी कोई भी चीज तुम फ्री में मांगा करो ना, हमेशा अपने आप को विजुलाइज कर लिया करो कि यार फ्री में मांग रहा हूं मतलब मैं तो वो रेड लाइट पे खड़े होने वाली भिखारी हूं। इतनी सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं यूट्यूब पर मैंने, 500-600 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है, फ्री ही तो है वो, कौन देखेगा उसे। और सिमिलरली तुम यूनिवर्स से भीख मांगते हो, मुझे पैसा दे दो, मुझे सक्सेस दो। लेकिन भाई भिखारियों की जो वाइब्रेशंस होती है ना, समझो इस चीज को, हमेशा वो स्कैरसिटी वाली होती है। यूनिवर्स सिर्फ वॉरियर्स को देता है। ये मैं हमेशा अपनी पर्सनल कंसल्टेशन कॉल के अंदर लोगों को मैं बताता हूं कि यार भीख मत मांगो। जब तुम भीख मांगते हो ना, तब तुम यूनिवर्स से बोल रहे होते हो कि यार मैं स्कैरसिटी की एक वाइब्रेशन के अंदर हूं। और जब जब तुम स्कैरसिटी वाइब्रेशंस के अंदर रहने वाले हो, तब तक तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा यार। तुम देखो सरकारी स्कूल के बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं ना, फ्री में पढ़ाई मिलती है उन्हें, पर क्या वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते? वो नहीं बड़ा कर पाते। अब काफी सारे लोग बोलेंगे बहुत सारे लोग आईएएस बन जाते हैं सरकारी स्कूल से निकल के। यार डेटा देखो, अगर 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो 10 लाख लोग में से सिर्फ एक ही इंसान बन पा रहा है। 2 ले लो, 10 ले लो, 3 ले लो, तुम रेशो देखो ना कितना कम है। हमेशा रेशो देखा करो कि भाई कितना रेशो आ रहा है। हमेशा चीजों को लॉ ऑफ एक्सेप्शन पे मत लेके चला करो। अब यूनिवर्स हमेशा सिर्फ तुमको वॉरियर्स को रिवॉर्ड करने वाला होता है जो इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं और अपनी एनर्जी को एलिवेट करते हैं। अपना एक तरीके से जीना स्टार्ट करो कि एक्ट एज इफ, कि मतलब अपनी भिखारियों वाली एनर्जीज को छोड़ एक वॉरियर की एनर्जी को अडॉप्ट करो कि भाई मैं कभी जिंदगी में किसी से भीख नहीं मांगूंगा। प्यार की भीख, पैसों की भीख, कोर्सेज की भीख, इज्जत की भीख, मैं कमाऊंगा उसे। मैं कमाऊंगा, जितना मेहनत हो सकता है मैं उतनी मेहनत करूंगा। मेरे पास ना काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 1-1 महीने तक काम करा है उन्होंने। पिछले साल एक बच्चा था, राइट, उसका नाम आई गेस यश था, राइट, और उसने ना मेरे को चीज बताई कि भैया मैं ना पिछले साल 2022 के एंड, 2023 के एंड में, मतलब 24 से सिलेक्ट पहले, उसने मेरे को चीज बताई कि भैया मैं ना कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब मैं किसी काम से ना, मैं मुखर्जी नगर गया हुआ था, राइट, देन अगेन मेरे साथ कोई था तो शी सेड कि मोमोज खाने हैं मेरे को। मैं कहा यार क्या यार, राइट। फिर और ये सब ना यूनिवर्स का प्लान था, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि यार मेरे को मना करना है ऐसे। उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि चल ठीक है तू खा ले, राइट। तो ऐसे छोटा सा एक स्टॉल था, राइट, तो वो लड़का वहीं पर था। उसने बोला कि भैया आप शिक्षित हो ना? मैंने बोला हाँ। देन फिर उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। उसने बोला भैया मैं ना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं यहीं पर मोमोज का स्टॉल भी चलाता हूँ। मैं सुबह को 4-5 घंटे तक मैं यहाँ पर सेल करता हूँ और मैं सीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट। तो बहुत अच्छा है। उसने बोला कि भैया मैंने देखा है कि आपके कुछ कोर्सेज हैं। मैं कह यार है कोर्सेज हैं। अब मैंने ना ऐसे ही बोला कि यार ठीक है, इफ यू वांट द कोर्स देन मैं तुमको दे देता हूँ कूपन कोड सारे। उसने बोला कि भैया नहीं, मुझको नहीं चाहिए, मैं फ्री में नहीं लेने वाला। अगर मेरा एक फ्री में लेने वाली जो मेंटालिटी होती ना, अगर मेरी भीख मांगने वाली मेंटालिटी होती तो भैया मैं ना अपने खानदान से मैं पैसे मांग लेता कि मेरे को पढ़ाई के लिए पैसे दे दो, कोचिंग के लिए पैसे दे दो,
और मेरे को बुक्स के लिए पैसे दो, पर मैंने नहीं मांगे। मैंने कहा कि यार अगर मैं इंडिविजुअल हूं ना तो मैं खुद से कमाऊंगा, खुद से पढ़ूंगा, खुद से आगे बढ़ूंगा। इससे ये रहेगा कि जिंदगी में आगे कभी किसी का एहसान नहीं रहने वाला। पर ना मैं आपका कोर्स जरूर लूंगा, इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, 2-3 महीने का काम करूंगा, ये इकट्ठे करके मैं डेफिनेटली लेने वाला हूं। फिर उसने 1-2 महीने बाद लिया उसने, राइट। अभी थोड़े दिनों पहले बात हुई थी उसकी, लाइक मेरी उससे, एंड ही सेड, कॉल आया था उसका मेरी टीम के पास, फिर टीम ने मेरे को बताया था कि कोई यश है वो ऐसे बात करना चाहता है। फिर मैंने कहा कि ठीक है मेरी बात कराओ। देन मैंने बात करा, देन ही सेड कि भैया मैं ना चेन्नई में जीएसटी इंस्पेक्टर लग गया हूं। मैं कहा यार वाह यार, मेरे को ना अभी बताते बताते गूज़बम्स आ गए। और जब ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं ना अपनी लाइफ की चीजें बताते, भैया मैंने ऐसे करा, आपसे ये सीख के ये सब चीजें करके, मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड होता है, बहुत ज्यादा अंदर से खुशी होती है मेरे को। अभी हमने ना गोवा में रिट्रीट करी थी, बहुत अच्छी गई, राइट। 11 लोगों की थी, बहुत सिलेक्टिव लोगों की। फिर से प्लान करूंगा मैं। तो मेरा इसमें हाई है यार, और ये सब मैं तभी बन पाया हूं क्योंकि मैंने कभी भीख नहीं मांगी जिंदगी में, कभी भी नहीं मांगी मैंने। तो वही चीज मैं तुमको सिखा रहा हूं, अगर कुछ चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, भीख मत मांगो, कमा लो उसे। अब एक चीज और समझो कि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वही तुम्हारा फॉर्च्यून है, वही तुम्हारा फ्यूचर है। अब या तो उस फ्रीक्वेंसी को तुम रेस करो, राइट, या उस फ्रीक्वेंसी को तुम रेस करो, या फिर भाई गरीब ही रहो, या फिर गरीब रहो। अपना क्वांटम फिजिक्स एक बात बोलता है कि सब कुछ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ वाइब्रेशन है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि तुम क्या अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम एक लो फ्रीक्वेंसी में हो, तुम नेगेटिविटी में हो, तुम सेल्फ डाउट में हो, जेलसी के अंदर हो, तो तुम हमेशा वही अट्रैक्ट करने वाले हो, वही मिलेगा तुम्हें। अगर तुम हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, तुम ग्रैटिट्यूड के अंदर हो, तुम्हें बिलीफ के अंदर हो, तुम एक इंस्पायर्ड एक्शंस के अंदर हो, तुम्हारा फॉर्च्यून वही बनाएगी। फीलिंग इज द सीक्रेट मेरे भाई, फीलिंग इज द सीक्रेट। अपना रोज सुबह एक चीज करो, सिर्फ 5 मिनट अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखो और 5 मिनट विजुअलाइजेशंस करो। और फिर उसके बाद आता है, कभी भी जिंदगी में बैलेंस के पीछे मत भागो, ग्रेटनेस के पीछे भागो। क्योंकि लोग ना तुमको ये कहेंगे कि बैलेंस इज द की। बैलेंस की नहीं है भैया, बैलेंस की नहीं है। हमेशा जो भी तुमको सुझाव देना उसकी लाइफस्टाइल देख लो कि भाई उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर वैसी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसको सब कुछ फॉलो करो। तुम्हें हमेशा लोग बोलते रहेंगे कि यार बैलेंस ढूंढो लाइफ के अंदर, हमेशा बैलेंस ढूंढो। लेकिन सच ये है कि ग्रेटनेस बैलेंस के पीछे कभी भी नहीं मिलने वाली है। ग्रेटनेस हमेशा तुमको ऑब्सेशन है। एक सोल्जर ना बैलेंस, एक सोल्जर जब होता है, वॉरियर होता है, वो बैटल फील्ड के अंदर कभी भी बैलेंस नहीं ढूंढता कि ओके मैं काम करता हूं, मैं 10 लोगों को मार दूंगा और मैं 10 लोगों की सेवा कर दूंगा वॉर के अंदर। लाइक आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यू आर लुकिंग फॉर द बैलेंस। नहीं, जो जीत ढूंढता है बैलेंस ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसलिए कभी भी बैलेंस के पीछे मत भागो। कभी भी तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते अगर तुम एक ऑर्डिनरी बैलेंस को ही तुम ढूंढते रहोगे, अगर तुम ऑर्डिनरी एक्शंस ही करते रहोगे। अपने ना एक ऑब्सेशन को आइडेंटिफाई करो और उसको परस्यूट करना स्टार्ट करो। सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। मेरा हमेशा एक रूल है कि 11 years to greatness, राइट, 11 years to greatness, ये मेरा एक फॉर्मूला है, 11 years to greatness। अब 11 years to greatness क्या कहता है कि भाई एटलीस्ट तुमको ग्रेट बनने के लिए किसी भी फील्ड के अंदर तुमको 11 साल तो देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? तुमको भाई 11 साल देने पड़ेंगे मिनिमम। अब लोग बोलेंगे भैया 11 साल तो बहुत हैं। काफी सारे तो लोग ऐसे देखे मैंने जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर किसी ने कुछ भी नहीं करा, किसी ने भी कुछ भी नहीं करा कम टाइम के अंदर। अगर लोग कम टाइम के अंदर चीजें करते, कम टाइम के अंदर अगर चीजें करते तो क्या होता? नहीं है यार। देखो तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को, उसने मिनिमम 10 साल दिए, मिनिमम।
तो इतना तो ऑब्सेशन तुमको चाहिए। तुम 1 साल मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं आता, तुम टूट जाते हो। भाई 10 साल, 10 years, 11 years, दैट्स इट। अभी तुमको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर जब तुम वो टाइमलाइन क्रॉस कर लोगे ना, बहुत कम लगेंगे तुमको कि यार मैं इतने कम टाइम में कैसे आ गया। अभी मैं 30 का भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी आई हैव स्टार्टेड। मुझको चीजें करते हुए खुद के लिए 7-8 साल हुए, राइट। और आने वाले 2-3 सालों के अंदर मैं फोड़ने वाला हूं। 2-3 साल बस। मैं पता है इतनी वीडियोस क्यों बना रहा हूं। मैं इतनी वीडियोस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 1-1.5 साल बाद मेरे को वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इवेंट्स में ही रहने वाला हूं, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट शोज में ही रहने वाला हूं, मैं सिर्फ कोचिंग में ही रहने वाला हूं, मैं सिर्फ कोर्सेज के अंदर ही मैं सिखाने वाला हूं, दैट्स इट। इसलिए मैं पहले इतनी सारी वीडियोस बना के डाल देना चाहता हूं कि यार आगे मेरे जो बच्चे हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, आप लोग, अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है ना, तब आपको किसी के पास जाना नहीं पड़े कि यार मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं है, तो मैं कहां से सीखूं। तुमको ये पता होना चाहिए कि ठीक है 1 भी रुपए नहीं है तो शिखर भैया मैनिफेस्टेशंस सिखा रहे हैं। इंडिया के अंदर जब भी मैनिफेस्टेशंस का नाम आता है ना, द शिक्षित टॉक्स ही आता है। सो जब भी तुम अपनी जिंदगी के अंदर एक्सक्यूज बनाते हो, एक्सक्यूज तुम्हारे एक फेलियर का ना एक प्रेयर है। तुमने कभी नोटिस किया है कि हर बार जब तुम एक्सक्यूज बनाते हो, तुम एक्चुअली अपने फेलियर्स को ना तुम इनवाइट कर रहे हो। मैं थक गया हूं, मैं बिजी था। ये एक्सक्यूजेस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रेयर भेजते हैं कि भाई ठीक है मुझे फेल होने दो। तुम्हारी जुबान से निकला हर एक एक्सक्यूज एक कर्स है तुम्हारी सक्सेस के लिए। आज अपना एक डेली एक्सक्यूज पकड़ो और उसके सामने लिखो दिस इज माई फेलियर प्रेयर, और फिर से तोड़ दो, फाड़ दो उसे। जितने भी एक्सक्यूजेस तुम बनाते हो पेपर पे लिखो, पेपर को फाड़ दो और या फिर तुम जला दो। तुम अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो, ना कि जो तुम चाहते हो। समझो इस चीज, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो चीज तुम हो, ना कि जो चीज तुम चाहते हो। तुम कहते हो कि यार मैं पैसा चाहता हूं, लेकिन अंदर से तुम बहुत गरीब फील करते हो। तुम कहते हो कि यार मैं प्यार चाहता हूं, पर अंदर से तुम अपने आप से नफरत करते हो। यूनिवर्स तुम्हारे डिजायर्स को नहीं, तुम्हारी स्टेट को सुनता है। समझो इस चीज को। तुम उसी चीज को मैनिफेस्ट करोगे जो चीज तुम हो, वो नहीं जो चीज तुमको चाहिए। इसलिए पहले बनो अंदर से। रोज ना अपने आप से पूछो दैट एम आई बीइंग द पर्सन, क्या मैं वो इंसान हूं जो वो डिजर्व करता है जो मेरे को चाहिए। सुनो, क्या मैं वो इंसान हूं जो वो डिजर्व करता है जो मुझे चाहिए। क्या मैं वो इंसान हूं जो वो डिजर्व करता है जो मुझे चाहिए। दर्द होगा और उसी दर्द के साथ एक अगला मेंटल मॉडल आता है कि यार पेन इज द फीस ऑफ ग्रेटनेस। पे इट प्राउडली। सोचो एक यूपीएससी स्टूडेंट एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, दोस्तों की शादी पे नहीं गया, लेट नाइट लाइब्रेरी में बिताया और पेन झेला, आके रिजल्ट आया और वो ऑफिसर बना। उसने पेन की फीस पे की और ग्रेटनेस रिसीव की। तुम्हारे पेन एक ना इनवॉइस है जो लाइफ तुम्हें भेजती है, एक बिल है। अगर तुम वो पे नहीं करोगे तो तुम्हें ग्रेटनेस डिलीवर नहीं होगा। कोई भी सक्सेस के लिए एलिवेटर नहीं है, नहीं है। तुमको सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेगी, दर्द होगा। वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाते हो ना, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना, दर्द होता है ना। उसी दर्द के अंदर तो तुम्हारा मेंटल मॉडल बनने का एक कहानी है। अपनी ना करंट पेन लिस्ट बनाओ और उसके सामने लिखो भाई दिस इज द फीस ऑफ माई ग्रेटनेस, दिस इज द फीस ऑफ माई ग्रेटनेस। और इसी के साथ ना अपने कंफर्ट को वर्शिप करना प्लीज बंद कर दो, ग्रोथ को वर्शिप करो। तुम्हारे पास ना सब लोग कंफर्ट के एक मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, लेकिन वो मंदिर सिर्फ तुमको अंदर से खोखला बना रहा है। ग्रोथ का जो मंदिर है, सक्सेस का जो मंदिर है, वो हमेशा अनकंफर्टेबल है। जिम हो गया, किताबें हो गई, हार्डवर्क हो गया, लेकिन तुम्हारी सोल इवॉल्व होती है उन सब दर्द से। तुम्हारी जिंदगी तब शुरू होगी जब तुम कंफर्ट जोन को छोड़ दोगे। अगर तुम कंफर्ट को वर्शिप कर रहे हो ना, तो तुम एक स्लो डेथ को वर्शिप कर रहे हो।
अगर तुम ग्रोथ को वर्शिप कर रहे हो तो तुम एक नए जन्म को वर्शिप कर रहे हो। आज एक कंफर्ट रिचुअल सेक्रीफाइस करो और उसकी जगह एक ग्रोथ रिचुअल्स को बनाओ। फिर तुम्हें समझना है कि तुम्हारे ड्रीम्स को परवाह नहीं है कि तुम थक गए हो, तुम दर्द में हो, लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया, मां मर गई, बाप मर गया। ब्रो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। तुम बोलते हो कि यार मैं थक गया हूं, थोड़ा आराम चाहिए। किस चीज के लिए आराम चाहिए तुमको? इतने सालों से तुम निकम्मों की तरह आराम कर रहे हो, मन नहीं भरा तुम्हारा? नहीं सुनते हैं तुम्हारे सपने, नहीं सुनते हैं कि तुम्हें आराम करना है। सपनों को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, एक्शंस। इस दुनिया को यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फील कर रहे हो, इस दुनिया को सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि तुम क्या करते हो। मतलब तुम थके हुए हो या नहीं थके हुए हो, उठकर करना है तो करना है। सपने ना तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं समझेंगे, ठीक है? इमेजिन करो कि तुम मृत्यु द्वार की तरफ चल चुके हो और तुम अपने सपनों से पूछ रहे हो कि तुम क्यों मेरे को नहीं मिले। तब वो सपने तुमको ये बताएंगे कि भाई मैं तेरे को इसलिए नहीं मिला क्योंकि तू बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाता था। और वो तुम्हारे सामने वो एक्सक्यूजेस की लिस्ट लिख देगा कि भाई ये एक्सक्यूजेस था तेरा, तब क्या कहोगे? और वही तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। तुम फिर ये सोचोगे कि यार मेरे लिए तो यही स्वर्ग था जहां पर मैं रह रहा था। अगली बार जब तुम बोलो ना कि यार मैं थका हुआ हूं, तुरंत एक छोटा सा स्टेप अपने सपने के लिए तुम बढ़ाओ। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको फ्लो स्टेट के अंदर नहीं लगाओगे तो कोई और करेगा। तुम्हारा माइंड ना एक जंगली घोड़ा है, अगर तुम उसे ट्रेन नहीं किया तो सोसाइटी, मीडिया, पॉलिटिक्स सब तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। न्यूरोसाइंस कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा 95% डिसीजंस कंट्रोल करता है। मतलब अगर तुम कॉन्शियसली अपने माइंड नहीं कंट्रोल करते हो तो तुम दूसरों की प्रोग्रामिंग के बिल्कुल पपेट बन चुके हो। तुम अभी भी पपेट बन चुके हो। जब भी कोई तुमसे कहता है कि बुक्स खरीद लो, जिम चले जाओ, हेल्दी डाइट खरीद लो, मल्टीविटामिन्स खरीद लो, प्रोटीन खरीद लो, कोर्सेज खरीद लो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ना एक डर आ जाता है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ नहीं, मेरे को 2000 का कोर्स नहीं चाहिए, 5000 का कोर्स नहीं चाहिए, 21000 कोर्स नहीं चाहिए। अपने माइंड को यार खुद कंट्रोल करो। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो। ये तुम्हारे घोड़े की ट्रेनिंग है, वरना वो लग जाएंगे। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, दिल्ली से हूं मैं, पर आजकल लोग ना प्यार की भाषा समझते नहीं है, समझे? अब एक बात और समझो, तुम मोटिवेशन का वेट करते हो, पर ये जो वॉरियर्स होते हैं ना, मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो हमेशा मार्च करते रहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कमजोर लोग बोलते हैं कि मुझको भैया मोटिवेशन चाहिए, और मजबूत शिक्षित मेंटालिटी वाले लोग बोलते हैं कि छोड़ मोटिवेशन, बस आगे बढ़ते चलो। आर्मी बैटल फील्ड के अंदर जो हमारे देश के जवान है ना, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेशन स्पीच की जरूरत नहीं है। वो देखते हैं दर्द के साथ वो आगे जाएंगे और आगे गोली मार के आएंगे और अपना झंडा लहरा के आएंगे। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है कि डू इट, डू इट, वो तुरंत एक्शंस कर देते हैं। वैसे ही तुम्हें मोटिवेशन का वेट करना बंद करना पड़ेगा। मोटिवेशन तुमको स्टार्ट दे सकता है, पर वो तुमको आगे नहीं लेके जा सकता। आगे सिर्फ तुमको तुम्हारा फ्लो स्टेट लेके जाएगा। आज ना कुछ 2 घंटे तक काम जरूर करो बिना मोटिवेशन का वेट करे। तुमको ना ग्रेटनेस के लिए एक पागलपन चाहिए, ग्रेटनेस के लिए एक पागलपन चाहिए। ये तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि यार चाहे मैं लोगों की नजरों के अंदर मैं पागल दिखने लगूं, पर मैं ग्रेटनेस को अचीव करूंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, सबको ना लोगों ने इनसेन बोला, यू आर इनसेन। लेकिन उन्होंने अपने पागलपन को एम्ब्रेस किया और ग्रेटनेस की तरफ भागे। जो भी इंसान तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुमसे ये बोल रहा है कि पागलपन को छोड़ और नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर,
उससे तुम दूर हो जाओ। जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो हमेशा सेफ रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि यार उनका नाम दुनिया में क्यों नहीं है। क्रिएटिव बनने के लिए तुमको पागल बनना पड़ेगा। मतलब अगर तुम ग्रेट बनना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक पागलपन होना जरूरी है कि भाई कुछ भी होगा ना, अगर कूदना भी पड़ेगा मैं कूद जाऊंगा उस काम को करने के लिए, पर वो काम को जरूर करूंगा। और कूदते टाइम ये फेथ होना चाहिए, एक शिक्षित मेंटालिटी होनी चाहिए कि यार मैं चाहे कितनी भी गहरी खाई के अंदर कूद जाऊंगा, अगर उसके नीचे मेरे को कुछ मिलने वाला है, अगर उसके नीचे मेरे को मेरे गोल्स मिलने वाले हैं, तो मैं नीचे तक जाऊंगा और ऊपर वाला यूनिवर्स मेरे को बचाएगा भी। वो मेरे को मरने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं फुल फेथ के साथ मैं कूदा हूं। मैं डाउट के साथ नहीं कूदा, मैं फुल फेथ के साथ कूदा हूं। आज एक ना ऐसा काम करो जो तुमको इनसेन लगे, भागने चले जाओ 15 किलोमीटर, एक ही दिन के अंदर किताब पढ़ो 8 9 10 घंटे, तब देखो तुम्हारे अंदर से क्या शैतान बाहर निकलता है, और वही शैतान तुमको आगे बढ़ाने वाला है। और जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, तुमको ये लगेगा कि यार ये शैतान तो शैतान था ही नहीं, ये शैतान तो एक एंजल था मेरे लिए। हमेशा जो एक असली शैतान रहेगा वो तुमको एंजल दिखने वाला है। जो भी तुमको अच्छे लोग दिखते हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं है, वो सबसे बुरे लोग हैं। और जो लोग तुमको बुरे लगते हैं, जिनकी बातें तुमको कड़वी लगती हैं, वही तुमको आगे बढ़ाने वाले हैं। पास्ट के पीछे मत भागो, पास्ट तुम्हारा एक भूत है और फ्यूचर तुम्हारा एक बैटलफील्ड ग्राउंड है। तुम अपने पास्ट के ना भूतों के साथ तुम जीते हो, रिग्रेट हो गए, गिल्ट हो गया, फेलियर हो गए, लेकिन भूत कभी भी वो तुम्हें हार्म नहीं करेंगे जब तक तुम उनको एनर्जी नहीं दोगे। तुम ही तो उनको एनर्जी दे रहे हो। अब ये फ्यूचर जो है ना, वो तुम्हारा बैटलफील्ड है जहां तुम्हें जीतना है। जॉर्डन पीटरसन ये कहते हैं भाई कि जब तक तुम अपने पास्ट को चेंज नहीं करोगे, तब तो तुम्हारा फ्यूचर चेंज नहीं होगा। पास्ट को चेंज करने के लिए होती है सीबीटी, द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब अपना फोकस शिफ्ट कर दो, अपने फ्यूचर में एनर्जी दो। तुम पास्ट में क्यों एनर्जी दे रहे हो? अपने जर्नल में लिखो, जो शिक्षित जर्नल है, माई पास्ट इज अ घोस्ट, माई फ्यूचर इज माई बैटलफील्ड, और रोज रिपीट करो कि मेरा जो भूतकाल है वो भूत है, और जो मेरा भविष्य है वो मेरा भविष्य है। और ये सब चीजें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइड करती है, और वो तुम्हारा दूसरा मेंटल मॉडल आता है, लास्ट वाला मेंटल, नॉट लास्ट वाला, और भी है कि तुम्हारा जो सर्कल है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक जेल है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा एनवायरमेंट, या तो तुमको एक केज के अंदर बंद करेंगे, या तुम्हें एक कैटरपिलर की तरह एक बटरफ्लाई बना देंगे। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव, लेजी, टॉक्सिक लोग हैं ना, तो वो तुम्हारे लिए एक जेल से भी बदतर है। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छी जगह पर जी रहे हो, तुम अच्छी जगह पर नहीं जी रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास भूखे लोग हैं, ड्रिवन लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, तो वो तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल सर्कल है। तुमको एक चीज समझनी है कि तुम अपने आसपास के लोगों का एवरेज हो। आसपास के 5 लोगों का एवरेज। अगर तुम्हारे आसपास लोग 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो तुम भी 10 लाख रुपए कमाओगे। अब कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम्हारे आसपास जितने भी दोस्त हैं वो कितने कितने लोग क्या कितना कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त 50, एक 50,000 कमाता है, एक 40,000 कमाता है, और एक तुम्हारा 30,000 रुपए कमाता है, राइट? तो टोटल कितने हो गए? 50,000, 40,000 और 30,000, 1,20,000, राइट? अब 1,20,000 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1,20,000 का? 40,000। तो तुम्हारी इनकम 30, 35, 40 के आसपास ही होने वाली है। समझो इस चीज को। अब एक और मेंटल मॉडल आता है कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना, वो कभी भी नेगोशिएट नहीं करता, वो बस डिमांड करता है। तुम सोचते हो कि यार मैं अपना पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा। पोटेंशियल नेगोशिएशन एक्सेप्ट ही नहीं करता। या तो तुम उसे पूरा यूज करो, या वो तुम्हें रिग्रेट के साथ मार देगा। भगवान ने तुमको पोटेंशियल दिया है, वो वेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। या तो उसको यूज करो, या फिर तुम जिंदगी भर सफर करते रहोगे। और पोटेंशियल सिर्फ एक चीज डिमांड करता है, वो है भाई पूरा सरेंडर। अपने एक स्किल को उठाओ और उसको 10x पुश करने के लिए एक डेली रिचुअल, एक डेली प्लान बनाओ, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ। अब ना काफी सारे लोग
सारी चीजें करते हैं पर फेलियर लग जाता है। अब वो फेलियर तुम्हारे लिए एक सवाल है, दैट हाउ बैड डू यू वांट इट। तुम सोचो कि एक आदमी एक स्टार्टअप करता है और फेल हो जाता है, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो फेल होने के बाद रुके या फिर बोले कि यार मुझे और चाहिए, कि मैं फेल कैसे हो गया, मेरे अंदर क्या कमी थी, और उन सब चीजों पर काम करना स्टार्ट करे। और वही लोग विनर्स बनते हैं। अपने लास्ट फेलियर को लिखो और उसके नीचे लिखोगे यार यस आई वांटेड बैड इनफ। पोवर्टी ना, गरीबी जो है एक इवल चीज है, वो पैसा नहीं है, क्योंकि लोगों के काफी दिमाग में भ्रम रहता है कि यार पैसे जो मांगता है, जो पैसों के लिए काम कर रहा है, वो हमेशा गलत इंसान है। नहीं, जो गरीबी के अंदर जी रहा है ना, वो एक खराब इंसान है, उससे ज्यादा खराब इंसान कोई भी नहीं है। सच में तुमको बता रहा हूं, जितने भी गरीब लोग हैं उनसे ज्यादा खराब इंसान कोई नहीं है, सीरियसली। कि तुम किसी भी गरीब लोगों से बात करोगे ना, मेंटालिटी में ही मेहनत करनी नहीं है। उनसे तुम बोल दो कि यार तुमको ये छोटी चीज करनी है और 1 महीने तक करनी है, वो नहीं करेंगे। अब तुम ये बोलोगे भैया तुम गरीब लोगों को डिमीन कर रहे हो, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं। काफी सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग रहे हैं जो उस गरीबी में से उठ के बाहर आए हैं। वो इसलिए बाहर आ पाए क्योंकि उनकी मेंटालिटी वैसी थी, उनका सोच वैसा, उनका सोच अमीर थी। लोग तुम्हें बोलेंगे ना कि यार पैसा बहुत ज्यादा खराब चीज होती है, नहीं, पैसा खराब चीज नहीं है, गरीबी खराब चीज है। गरीबी तुम्हें अपने सपने से मार देगी यार, तुम्हारी फैमिली को सफर करवाती है, तुम्हारी फ्रीडम छीन लेती है। पैसा एक तुम्हारे लिए न्यूट्रल टूल है, तुम उसे स्कूल भी बना सकते हो और एक बार भी बना सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। मनी सब कुछ नहीं होता, पर वो ऑक्सीजन है तुम्हारे लिए। मतलब बिना पैसों के तुम सिर्फ सर्वाइव ही करोगे, लेकिन तुम जी नहीं पाओगे। समझो इस चीज को। अपने माइंड से ना ये जब पैसों को जो डिमोनाइज करना बंद करो यार, प्लीज। तुम ना पीछे नहीं हो, तुम सिर्फ स्टार्ट करने से तुम मना कर रहे हो। तुम बोलते हो कि यार मैं पीछे हूं, मैंने लेट स्टार्ट करा, ये सब झूठ है। तुम लेट नहीं हो, तुम बस स्टार्ट ही नहीं करना चाहते हो। तुम नेटफ्लिक्स पर तुम टाइम वेस्ट करते हो, एक्सक्यूजेस बनाते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि यार मैं पीछे हूं। नहीं यार नहीं, तुम स्टार्ट करने से इंकार कर रहे हो, तुम स्टार्ट तो करो। जितनी भी बड़ी जर्नी है वो हमेशा एक स्टेप से ही हुई है। मेरी भी जर्नी एक वीडियो से ही हुई थी, एक किताब से हुई थी, एक पेज से हुई थी, एक पेन से हुई थी। तो तुम भी तो वो स्टेप लो। अभी ना अपने ड्रीम को, अपने सपने को एक स्टेप लो, एक स्टेप, चाहे वो कितना भी छोटा हो, पर यार लो। और कमेंट्स के अंदर जरूर लिखो, जिससे कि और लोग भी मोटिवेट हो। मेरे कमेंट सेक्शन को ना एक तरीके से अपना जर्नल बना के रखो। तुम जो भी चीज दिमाग में आ रही, जो भी चीज बोल रहा हूं, लिखते चलो और उसका स्क्रीनशॉट लेके वो लिखते चलो फिर अपनी डायरी में। सक्सेस ना, तुम एक चीज समझो, सक्सेस इज ए इक्वेशन, इतना इमोशन नहीं है। सक्सेस तुम्हारी फीलिंग के मूड पे डिपेंड नहीं करता है। तुम्हें खुशी हो या उदासी हो, एनर्जी हो या फटीग हो, सक्सेस एक इक्वेशन है। क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट्स। क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट्स। तुम्हारे इमोशंस अगर अनस्टॉपेबल है तो इक्वेशन काम करती है, बस तुम्हारे नंबर्स डलते रहने होंगे उस इक्वेशन के अंदर। अब ना डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल है। और अगर डिसिप्लिन के साथ फ्लो स्टेट और ऐड हो जाए तब तो तुम पूछो ही मत। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है तुम्हारी लाइफ के लिए। और इन सब चीजों में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, तुम्हारा एनवायरमेंट। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट इंस्पायर नहीं करता तो तुम मर रहे हो। तुम ये सोचते हो कि यार एनवायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनवायरमेंट तुम्हें या तो ऊपर खींचता है या तुम्हें स्लोली मार रहा है। टॉक्सिक लोग, नेगेटिव स्पेसेस, क्लटर्ड रूम, ये तुम्हारी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन करते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। अब निवेली गुराड ये कहते हैं कि चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ, कि अपना खुद के लिए जो कंसेप्शन है उसको चेंज करो, एंड तुम ऑटोमेटिकली इस दुनिया को चेंज कर दोगे। मतलब अपनी दुनिया को तुम चेंज करो, वरना वो तुमको कंज्यूम कर लेगा। अपने एनवायरमेंट को तुम ऑडिट करो। अब कमेंट्स के अंदर लिखो कि तुम अपने एनवायरमेंट से कौन सी एक फालतू की चीज तुम निकालने वाले हो। और इसी के साथ हमारा जो लास्ट मेंटल मॉडल है वो आता है कि यार जीत के साथ मरो। मरना सबको है, मरना सबको है, पर हमेशा मेमोरीज के साथ मरो।
उन सपनों के साथ मत मरो जो चीज तुम अचीव कर सकते थे। मरने से एक दिन पहले तुम्हारे दिमाग में कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि यार काश ये कर लेता, काश वो अचीव कर लेता, ये बोल देता, यहां चला जाता। नहीं, एक दिन सबको मरना है यार। सवाल यह है कि क्या तुम अपने डेथ बेड पे अपनी जीत की यादें लेकर जाओगे या काश मैं ये कर लेता वाले सपने लेकर जाओगे। लोग ना रिग्रेट के साथ मरते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी एक्शंस नहीं लिए। तुम अपने अंदर के एक वॉरियर को, एक शिक्षित वॉरियर को एक्टिवेट करो और अपनी जिंदगी को ऐसी बनाओ कि जब तुम आखिरी सांस ले रहे हो ना, तो तुम्हारी एक एक चीज याद हो। मैं एक चीज याद हो कि यार मैं लड़ा और मैं जीता। अपने जर्नल में एक आखिरी चीज लिखो, दैट आई रिफ्यूज टू डाई विद रिग्रेट्स एंड आई विल डाई विद विक्ट्रीज। अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी ना, तो तुमसे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, और कोर्सेज और कंसल्टेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। और आपसे फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।